20वीं सदी के सिनेमा की वो सुनहरी शामें जब हर फिल्मी पर्दे पर खूबसूरती, हुनर और जादू का राज हुआ करता था। उन्हीं दिनों की एक नाजुक याद है, ज़ेब रहमान। न मालूम तो कोई शिकायत नहीं, मगर ये न कहना था कि लाया न गया, तूने हजूर मुझे क्या से क्या बना दिया। एक नाम जो वक्त की गर्द में कहीं खो गया। ज़ेब रहमान, जिनकी अदाओं में दिलकश मधुबाला की छवि थी और जिनकी मुस्कान वहीदा रहमान की याद दिलाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी शानो शौकत की नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन और छुपे हुए दर्द की भी है। ज़ेब रहमान का असली नाम था ज़ुबैदा मर्चेंट। ये नाम शायद अब किसी के जहन में ना हो, मगर कभी उनके खूबसूरती के चर्चे फिल्मी गलियारों में आम थे। उनकी शुरुआत एक मामूली पहचान के साथ हुई, जब किदार शर्मा जैसे मशहूर फिल्मकार ने उन्हें प्रीति बाला के नाम से पर्दे पर उतारा। लेकिन उस नाम के पीछे छुपी कहानी किसी ने नहीं पूछी। आज दुनिया बड़ी सुहानी है, कैसी रंगीन से काम लेते नहीं बंदूक से, ज़माने में ऐसे कई। वो ज़माना ऐसा था जब हर नायिका को किसी न किसी से तुलना का सामना करना पड़ता था। ज़ेब रहमान को भी लोग कभी मधुबाला की परछाई समझते तो कभी वहीदा रहमान की बहन। ये अफवाहें उनके चाहने वालों के लिए उनकी पहचान को दिलचस्प बनाती थी, मगर हकीकत में शायद उनके दिल को चुभती होंगी। सन 1960 में आई फिल्म घर की लाज में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उनकी मासूमियत, उनकी आंखों की गहराई और अदाकारी के जज्बे ने उन्हें उन दिनों के दर्शकों का चहेता बना दिया। लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते को साइड रोल्स तक सीमित कर दिया। 14 साल के फिल्मी सफर में उन्होंने किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं निभाई। क्या ये उनकी खुद की पसंद थी या उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया गया? ये सवाल अब भी अधूरा है। उनकी आखिरी फिल्म चौकीदार सन 1974 में आई, जिसके बाद वो फिल्मों से पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका बेटा इरफान मर्चेंट अमेरिका में एक एनिमेशन स्टूडियो चलाता है, लेकिन अफसोस माँ बेटे का रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। ज़ेब अक्सर अपने बेटे की पुरानी कोई तस्वीर फेसबुक पर डालकर विदाई के गम में खो जाती हैं। अब तो ज़ेब रहमान मुंबई में अकेली रहती हैं। उनके पड़ोसियों को शायद ये भी ना पता हो कि ये तन्हा सी औरत कभी हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी अदाकारा हुआ करती थी। उनकी एक 9 साल पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लगी थी। इस तस्वीर में कोई एक इंसान ज़ेब का जन्म दिवस मनाते हुए दिख रहा है और केक पर दीदी लिखा हुआ है। हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की, मगर उनकी तन्हाई की दीवारों को पार कर पाना मुमकिन नहीं हुआ। उनकी कहानी एक खामोश चीख है जो शायद किसी तक नहीं पहुंच पाई। ज़ेब रहमान की जिंदगी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें यादों के फूल हैं, मगर तन्हाई के कांटे भी। उनके चाहने वाले जो उन्हें भूल चुके हैं, शायद इस दास्तान को सुनकर एक बार फिर उन्हें याद करें। और अगर आपने उनकी कोई फिल्म देखी हो जिसमें उनकी मौजूदगी ने आपका दिल छू लिया हो, तो शायद अब वक्त है उस खूबसूरत तराने को दिल से दोहराने का। ज़ेबा रहमान, आपकी कहानी भले ही अनकही रह गई हो, मगर आपकी यादें अब भी जिंदा हैं।